हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के बीच में आज एक बार फिर नया सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं और हम लोग कंटिन्यू से कुछ दिनों से लगभग 3-4 वीडियो हो गए हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। उनके जो विकल्प के क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, उनके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जो अभी तक लगभग 79 क्वेश्चन हो चुके हैं और उन लोगों को आप उन क्वेश्चन को आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा और आगे भी सेशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। पूरा अनसाल पेपर हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे, एक एक क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी कारणवश जो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया या किसी का छूट गया है तो इस सेशन से आप लोग केवल सवाल भी 10 साल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को हम सवाल पे आते हैं और सवाल समझाएंगे। कुछ ट्रिक रहेंगे, ट्रिक से बताए जाएंगे, फार्मूले रहेंगे, फार्मूले बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। हर सवाल पे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सीखिए। ठीक है, और सीखने के बाद जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जैसे जो लोग अभी से ज़्यादा दिन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग देखिए कि अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है कि सब लोग बड़े क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि वो नंबर काफ़ी दे जाता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन को भी पढ़ा जाएगा लेकिन छोटे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन को देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a क्रॉस b बराबर है। देखिए ये आपसे सूत्र पूछा है और ये पहले चैप्टर का है। सूत्र आपको दूसरे टाइप से पूछा है, हम इस पे सवाल भी लगाए हैं और उन सूत्रों को हम लोग देखते हैं क्या होता है। सूत्र ही पूछा आपसे, देखिए क्या होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, लिखा देखिए सूत्र जो होता है, सूत्र इस प्रकार का होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस टाइप का होता है आपका सूत्र। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या के स्थान पे a और b कर दिया है, तो इसको हम लोग भी a गुणे b बराबर में लासा गुणे मासा। ठीक है, ये हमारा सूत्र तैयार हो जाएगा और इसी से आप लोग देख लीजिएगा a क्रॉस b बराबर पूछ रहा है, क्या होगा, लासा गुणे मासा। इसमें देखिए मासा है, ये लासा है, ये लासा गुणे मासा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है y अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। y अक्ष से जब पूछेगा तो x की दूरी बताई जाएगी और x अक्ष पे पूछेगा तो y की दूरी बताई जाएगी। ठीक है, तो y अक्ष से पूछा है तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, y देखिए y अक्ष से दूरी 81 क्वेश्चन है। y अक्ष से दूरी ये हमको बताना है। y अक्ष से दूरी तो है क्या ऑप्शन में 2,3 है क्वेश्चन में, और होता है x, y होता है, तो y अक्ष से दूरी ये हो जाएगी x का मान और x से ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 2 इकाई है, 2 इकाई। ठीक है, x का मान यानी y अक्ष से पूछा था ना, तो x का बताएंगे, अपोजिट इसका रहेगा।
तो इसमें देखिए 2 इकाई कौन सा है, ये आपका, ये ऑप्शन से भी आप देख के तुरंत टिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी आप कंसेप्ट समझिए, जब ऑप्शन से, जब आपके मतलब पेपर में आएगा तो आप लोग ऑप्शन से कीजिएगा ना, अभी ऑप्शन से ना कीजिए, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुपद पी एक्स एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात होगी। अब इसमें बहुपद की घात पूछा हुआ है आपसे, बहुपद की घात। बहुपद की घात मतलब क्या होता है, बहुपद की घात मतलब होता है बहु मतलब बहुत से पद की घात बताइए, अधिकतम घात बताना है। इसमें सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, तो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वो इन सभी में से कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा है, x के पावर 4 वाला पद जो है बड़ा है, यानी इसकी घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, पावर जिसको कहते हैं, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये ऑप्शन में ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, तब P2, ये 2 है, Z नहीं समझना है, इसमें 2 लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, P2 का मान ज्ञात करना है, यानी Px बराबर ये दिया हुआ है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर आपको शून्यक नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, शून्यक नियम से आप लोग 9th में भी पढ़े थे और हाई स्कूल में भी पढ़े हैं। शून्यक नियम क्या होता है, Px बराबर 0 होता है, Px बराबर 0 होता है, Px बराबर 0, ठीक है, Px बराबर 0। तो आपका पद क्या दिया है, Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। तो x बराबर क्या आपको रखना है, 2। कैसे पता चला 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे p के मान पे 2 है, तो P2 बराबर 2 का क्यूब माइनस 5 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, 8 3 11 माइनस 20, और जब इसको घटाएंगे 20 में से तो कितना आएगा, माइनस में 9 आएगा, ठीक है, माइनस में 9 आएगा। और ऑप्शन में आपके देखिए प्लस में 9 माइनस में 9, माइनस में 9 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी आप लोग बनाए होंगे और उस कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर कौन सा है कि लैम्डा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म लैम्डा एक्स प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 14y प्लस 5 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो इसमें 2 समीकरण है, 2 समीकरण दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है लैम्डा एक्स प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0, और एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 14y और प्लस 5 बराबर 0। इन समीकरण को फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा, फिर माना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण मान लीजिए थर्ड, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको समीकरण मान लीजिए 4, और समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ की तुलना करिए तो a1 बराबर लैम्डा, b1 बराबर 7, c1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b2 बराबर 4, c2 बराबर 5। तो आपका सूत्र क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान कितना है, लैम्डा है, a2 का मान कितना है, 2 है,
और B1 का मान कितना है 7 है, और B2 का मान कितना है 14 है, और C1 का मान है 3 और C2 का मान है 5। इसमें फर्स्ट सेकंड, तो आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए। तो लैम्डा बटा 2 बराबर 7 बटा 14, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सवाल था ये, तो 2 नंबर के लायक था लेकिन विकल्प में दे दिया है। तो कोई कोई क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान है, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ही कठिन है। ठीक है, तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है आप लोगों को एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर जो आपको 20 में 20 लाना है तो आपको दोनों टाइप के सवाल को तैयार करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 85 नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/64 बराबर 0, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का मान देखिए दिया है, कौन सा नंबर सवाल है 85 नंबर है, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/64 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/64 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस में अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 किसका वर्ग होता है 8 का होता है, तो 8 हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 1/8 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस माइनस में 1/8 है। चलिए अगला सवाल है, ये सवाल मतलब हम लोग बहुत बार लगा चुके हैं, अब तो आप लोगों को तैयार भी हो गया होगा। बीच की दूरी निकालनी है, बिंदुओं 8 - 2 और 3 - 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, 8, -2 तथा 3, -6, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, और बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 25 और प्लस 4 चौक 16, d बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 अंडर रूट में 41। देखिए कौन सा सही है, अंडर रूट 41 आ रहा है। देखिए 41 आएगा तो 41 जल्दीबाजी में ना लगा देना, d 6 आ रहा है, फिर इसके बाद रूट में 41 ही सही है। फिर लिखा हुआ है बिंदुओं 8, 6 तथा 14, 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला हम इस पे सवाल लगा चुके हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिए। एक सवाल आता है, मध्य बिंदु का सूत्र हम बता रहे हैं क्या होता है। पहले जो बिंदु लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। बिंदु क्या लिखा हुआ है 8, 6 लिखा हुआ है तथा क्या लिखा हुआ है 14, 8 लिखा हुआ है। तो इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, इसको x2 मान लेना, इसको y2 मान लेना। मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को हम x, y से लिखते हैं। तो ये होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ठीक है, यहीं पे आप मान रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 14 बटा 2 और y1 6 + 4 बटा 2, तो 8 और 14 22 बटा 2, ये 10 बटा 2 हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र यही है, आप लोग याद कर लीजिए, कई बार ये सवाल आ चुका है। 11, 5 ये आपका ऑप्शन है 84 का कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। ठीक है, देखिए इतना ही सवाल आज का है, और अभी ये लगभग 1 सेशन 2 सेशन और लिया जाएगा। पूरा हम लोगों का टारगेट है कि 100 क्वेश्चन विकल्प के जो आए हुए हैं क्वेश्चन 15-20 उस क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी लगवा देते हैं। जब हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 100 क्वेश्चन का, तो
देखिए आना है 20 ही क्वेश्चन, लेकिन हम उस क्वेश्चन को इसलिए इतना किए हैं कि जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वो आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस, मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ऊंचाई तक जाएंगे। चाहे जितना बच्चा कमज़ोर हो, अगर जो मैथ में वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो प्रैक्टिस करते करते वो क्वेश्चन को उसको आ जाएगा, ठीक है। कोई शुरू में ही नहीं ज्ञानी हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते आप मैथ के ज्ञाता बनेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन जो हम आपको लगवा दिए हैं उसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, उसको बार बार रिवीजन करेगा। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज जाते हैं, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है कि हम लोगों का 20 में 20 टारगेट है, 20 में 20 आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। इधर मेहनत कर लेंगे आप, इसलिए इस मेहनत करवा रहे हैं कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जब आप 2 नंबर वाले करेंगे तो सेम इसी तरह होते हैं, सेम इसी तरह, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। कुछ क्वेश्चन आपके बदले हुए लगते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर जो आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।